एक ऐसी कहानी जिसने लोगों के दिलों में दहशत बना दी। एक ऐसी रात जिसमें मरे हुए भी वापस आए। हैवानियत का असली खौफनाक चेहरा, डर को भी डरा देने वाली सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ रेडबर्ड स्टोरीज पर। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं असाधारण घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज की यह घटना 1970 के दशक में रोड आइलैंड के हैरिसविले में घटी थी, जहां एक घर में बुरी आत्माओं का आतंक था। अगर आपके साथ भी कभी कुछ असामान्य घटना घटी हो जो आप हम सब के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी कहानी हमारी मेल आईडी redbirdstories@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो आइए सुनते हैं द कंजरिंग का असली सच। द कंजरिंग। ये बात सन 1970 की है। सर्दी का मौसम था। एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर अपने नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम रॉजर था। उसके परिवार में वो, उसकी पत्नी कैरोलिन और उसकी 5 बेटियां थी। रॉजर का नया घर रोड आइलैंड में था। ये घर बहुत बड़ा था, लगभग 200 एकड़ में ये फैला हुआ था। इस घर का निर्माण 1736 के आसपास हुआ था। रॉजर का सपना था कि वो अपने नए घर में अपने परिवार के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। जब रॉजर और उसका परिवार अपने नए घर में पहुंचे तो उन सबको वो घर बहुत अच्छा लगा। वो सब अपने नए घर को लेकर काफी खुश थे। लेकिन 2 दिन के बाद से उस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। लगता था कोई उन पे नजर रख के बैठा है। कभी कभार अनजान कदमों की आवाजें, दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाजे का अपने आप खुल जाना, तो कभी सामानों का अपने आप स्थान बदल लेना। ऐसी अजीब हरकतें उनके साथ हो रही थी, लेकिन वो इन चीजों को नजरअंदाज करते रहे, क्योंकि अभी तक उस घर में वो परिवार सुरक्षित था। लेकिन कुछ ही दिनों में इस घर में रहने वाली आत्माएं अपना असली रूप दिखाने लगी। रात को सोते समय बच्चों को डराना, बच्चों के खेल के बीच उन्हें परेशान करना, और कभी कभी तो ये साया बच्चों से बात भी करने लगता था। Can you hear me? Wake up. जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते थे। कुछ दिन यही सब चलता रहा। समय बीतता गया, घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस हंसते खेलते परिवार को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई थी। अब उन लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी थी जिससे वो परिवार पूरी तरह से खौफ में था। उस घर में एक नहीं, कई सारी आत्माएं थी। एक रात को छोटे बच्चों की रोने की आवाज आने लगी, जिससे पूरे परिवार की नींद टूट गई। वो लोग पूरी तरह से घबराने लगे। अभी तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को उन आत्माओं ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब जो होने वाला था, शायद उन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उस रात उस घर में एक नई आत्मा आती है जो अत्यंत भयानक थी, जिसके आने की वजह से इन बच्चों की आत्माएं रो रही थी। उस आत्मा का नाम था बसीबा। बसीबा ने रॉजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया, जिसका नाम कैरोलिन था। रॉजर की पत्नी को वो आत्मा बहुत परेशान करने लगी थी। उसे वो शारीरिक रूप से चोट पहुंचाती थी। कैरोलिन का वो समय काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। वो आत्मा कैरोलिन को रात भर सोने नहीं देती थी।
और उसे रात भर चोट पहुंचाने लगी थी। एक रात कैरोलिन का बेड जोरों से हिलने लगा। और आधी रात में कैरोलिन को बसीबा की आत्मा दिखाई दी और उसने कैरोलिन को यह घर छोड़कर जाने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त बसीबा की आत्मा कैरोलिन के ऊपर बैठी हुई थी। रॉजर की पत्नी द्वारा दिए गए इस बयान में बताया गया है कि उस औरत की आत्मा बहुत डरावनी थी। उसका सर एक तरफ से लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था उसका सर किसी ने मोड़ कर तोड़ा हो। वो आत्मा कैरोलिन को सुई जैसी नुकीली चीज चुभाती थी। धीरे धीरे ये सब कम होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना कम कर दिया था, लेकिन कैरोलिन को यह नहीं पता था कि वो आत्मा अब उसके शरीर को अपना घर बना चुकी थी। उसका सर बहुत दर्द किया करता था, शरीर टूटने लगा था, उसे बुखार जैसी कई परेशानियां होने लगी। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अगर हम इसकी जड़ मतलब बसीबा के जीवन की ओर चलें, तो इसकी कई कड़ी एक दूसरे से मिलती रही हैं। सन 1792 में बसीबा शेयर का जन्म रोड आइलैंड में हुआ था। बसीबा की शादी 10 मार्च 1824 को हुई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जीवन को बिताने के लिए इस घर में आई थी। ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 बेटे थे और एक बेटी, जिनकी मौत बचपन में ही न जाने किन कारणों से हो गई थी। बसीबा के ससुराल वाले उनकी मौत का जिम्मेदार बसीबा को ठहराते हैं। उनका कहना था कि बसीबा एक डायन है जो काला जादू करती है और अपने बच्चों की बलि भी उसने इस काले जादू के कारण ही दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बसीबा की एक बेटी थी जिसकी मृत्यु उसके ऊपर सुई चुभने की वजह से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी। उसके गले में एक फूलों की माला भी थी। पुलिस कर्मचारियों के द्वारा जांच की गई, लेकिन बसीबा के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ समय बीतने के बाद सन 1885 में बसीबा ने अपने आप को फांसी लगा ली और उसके बाद आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि बसीबा ने अपनी जान क्यों दी थी। बसीबा की मौत के साथ उसका राज भी एक राज रह गया। कैरोलिन की ऐसी हालत देख रॉजर ने वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर थे। वॉरेन ने बहुत से लोगों को आत्माओं के चुंगल से बचाया था। जब वॉरेन उस घर में आए तब उन्हें असामान्य एहसास हुआ। वो समझ गए थे कि यहां पर बहुत सी बुरी और शक्तिशाली आत्माओं का वास है। वॉरेन ने यह तुरंत ही पता लगा लिया था कि रॉजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर के ऊपर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। उन्होंने घर का चप्पा चप्पा अच्छे से देखा और फिर पूरे केस को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही वॉरेन ने अपनी प्रक्रिया शुरू की कि तभी सभी आत्माएं नाराज हो गईं और उस घर में सामानों को इधर उधर फेंकने लगी। फिल्मों में हमें बड़े ही अनसुनी दृश्य दिखाए गए थे, परंतु असल में वॉरेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की थी जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती थी, जिसे सांसें नामक प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद रॉजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वॉरेन ने सांसें नामक प्रक्रिया का उपयोग किया था। इस प्रक्रिया के बाद आत्माएं और चिढ़ गई थी, क्योंकि वॉरेन ने एक ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया था जिसे वो कभी बंद नहीं कर पाए। इस कारण से स्थिति और भी खराब होती चली गई और रॉजर ने वॉरेन को घर से भगा दिया। आर्थिक कमजोरी के कारण रॉजर इस घर को छोड़ नहीं पा रहे थे।
जिसकी वजह से उन्हें 7 साल इसी घर में बिताने पड़े। लेकिन 7 साल बाद उन्होंने इस घर को छोड़ दिया और जॉर्जिया में एक नया घर खरीद लिया। परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस नए घर में भी रॉजर और उनके परिवार को इन आत्माओं से मुक्ति नहीं मिली। कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहीं और सन 2011 में एंड्रिया ने इस आप बीती घटना पर एक किताब लिखी जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में द कंजरिंग फिल्म बनी, जिससे इस फिल्म को वास्तविकता से जोड़ा गया। यही थी आज की कहानी द कंजरिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आपको द कंजरिंग की असली कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे आगे शेयर जरूर करें। और आपका इस कहानी से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं एक नई कहानी में एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।